बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराएं, क्यों ज़रूरी है। और उस टॉपिक के बारे में भी मैं थोड़ा आज डिस्कस करूंगा और कैसे आपको कराना है, थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके घर में कब कौन सा प्रॉब्लम आ जाए आप नहीं जानते हैं। ठीक है, आज आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज आपको मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हो सकता है मे भी भगवान करे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े भी ना, लेकिन इन केस अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाता है या कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहां आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। आपको पता होगा कि अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है यार, डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन पे। बट अगर एक नॉर्मल पेशेंट का भी अगर कोई आईसीयू वगैरह में चला गया या वेंटिलेटर पे चला गया तो उसका कॉस्ट जो होता है वो पर डे का अराउंड 20-30,000 होता है। ठीक है, ऊपर भी होता है, कम भी होता है। मेडिसिन कॉस्ट अराउंड 30-20,000 का अराउंड डेली बेसिस पे होता है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन 2-4 लाख का है तो आप मैनेज कर लोगे, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये कोई भी मैनेज कर सकता है इजीली। अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या जिसका सही तरीके से प्लान कर रहा है उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो मैनेज कर सकता है। बट अगर कभी ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया जिसमें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का अगर प्रॉब्लम आ गया आपके लाइफ में, तो आप उस केस में फंस जाते हो। आप 5-10 साल जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बचाए रहते हो वो पैसा भी एक्चुअल में आपके पास बचता नहीं है, फिर ना वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड हो जाता है पूरा पैसा। उस सिचुएशन पे आप कुछ मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर आप सरेंडर बोल देते हो, यार नहीं हो पाएगा, नहीं करा सकते। ठीक है, ये सब सिचुएशन होते हैं। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने और अपने फैमिली को सिक्योर रख सको। ठीक है, उसमें ऐड सबको करके रखना, अपने साथ साथ में अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को, या जो भी आपके साथ डिपेंडेंट है, यानी आपसे जिसका डिपेंडेंसी है उसको भी उसके अंडर में जरूर रखना। उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। 10 लाख का अगर आप करते हैं तो अराउंड 2,000 के आसपास लमसम महीने का बनता है, वो भी कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। बट एक मेडिकल इंश्योरेंस अराउंड 15 to 20 लाख का जरूर लेके रखे रहना, क्योंकि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया जिसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो एटलीस्ट आपके पास उतने का कवर होगा जिससे आपको टेंशन नहीं रहेगा कि इमीडिएट पैसा कहाँ से लाऊं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा है तो उसको तुरंत आपको निकालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, अपने फैमिली को भी सिक्योर रख सकते हो। हर किसी को एक टर्म लाइफ और एक हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा के रखना चाहिए। टर्म लाइफ लोग कराते हैं कि मुझे मेरा डेथ हो गया तो मेरे परिवार का सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से होता है कि किसी के घर में कोई पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर बीपी का पेशेंट है, किसी के घर में कोई किडनी का पेशेंट है ना। ये सब किसी के घर में भी अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कुछ भी हो सकता है, तो अपन इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपका सब कुछ सही चल रहा हो, है ना, मतलब आज आपका सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, तब जाके आपको ये इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आया तो आप उस सिचुएशन के लिए स्ट्रांग रहोगे और आपका कमाया हुआ पैसा पल भर में नहीं उड़ेगा। आप 20,000 30,000 रुपए साल का खर्चा कर रहे हो, स्टार्टिंग में लोड पड़ता है, नो डाउट। 20-30,000 की सैलरी है तो 2,000 रुपये महीने भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, दिमाग में थोड़ा चढ़ जाता है कि यार 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ महीने का चाह रहा हो तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि इतना कमाया हुआ पैसा हम दे रहे हैं। अगर हम साल 2 साल में क्लेम नहीं किए तो हमको बर्बाद हुआ लगता है। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। मैंने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, उसका कॉस्ट था अराउंड डिजायर का 15 to 20,000 के अराउंड। ठीक है, जब इंश्योरेंस करा था तो मैं भी सोचता था कि यार इंश्योरेंस कराने से क्या होता है यार, गाड़ी तो मैं अच्छे चलाता हूँ, सेफ्टी के साथ चलाता हूँ। बट जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका कॉस्ट जो गाड़ी के रिपेयरिंग का बना वो बना अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब मेरे को लगा ओनली 900 रुपये पे करने की जरूरत है ना, बाकी मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे किया, गाड़ी मेरा बन के आ गया। 15 to 20,000 दिया, 1 साल, सेकेंड साल भी दिया, गाड़ी ठुका गया, क्लेम हुआ, गाड़ी का पैसा आ गया, मेरे पॉकेट से कुछ नहीं लगा। मैंने 40,000 लगाया, रिटर्न आया 1.5 लाख। अगर इन 5 सालों में कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा
तो मेरा 1 लाख नो डाउट बर्बाद होता। लेकिन अगर एक बार भी ऐसा सिचुएशन आ जाता तो मेरा पैसा तो रिकवर होता ही, और उसमें जो 50,000 प्लस था या 20,000 वो भी मेरे लिए काम आ जाता, या वो मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गया, यानी एक प्रकार से उसको मैंने कमाया, अपने लगाए हुए पैसे से मैंने पैसा कमाया। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप अपने आप को सिक्योर रख के चलते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं उसको लेके सिक्योर रहूंगा। ठीक है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए जरूर लेके रखना, क्योंकि हम लोग बाइक सिक्योर कर लेते हैं, कार सिक्योर कर लेते हैं, खुद को सिक्योर कर लेते हैं कि हमको कुछ हो गया तो हमारे परिवार को मिलेगा। बट परिवार में किसी को कुछ नहीं होता है और कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको कुछ होने का नौबत ना आए, इसलिए हम पहले से इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिसको बोला जाता है हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस। तो आज के इस वीडियो का कंसर्न यही था कि एक 15 से 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस जरूर कराइए आप अपने और अपने परिवार के सेफ्टी के लिए। भले ही आपका तनख्वाह 30,000 हो, 35,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करा लो, क्योंकि अगर कराए रहोगे आपका फैमिली सिक्योर रहेगा। भगवान ना करे कभी ऊपर नीचे कभी प्रॉब्लम आया तो इस चीज से आप बच सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा आपको। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहना, ताकि आने वाला वीडियोस आपको ऐसी टाइमली बिना लेट के मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।